जब भी हम कहीं पौधा लगाते हैं तो उससे पूर्व परख करते हैं कि जिस धरा पर हम पौधा लगाने जा रहे हैं वहां की मिट्टी उपजाऊ है भी या नहीं, वो उस पौधे को जन्म देगी भी या नहीं। और जब पौधा लगाने से पूर्व हम इतना सोच सकते हैं तो विश्वास करने से पूर्व क्यों नहीं सोचते? कभी भी जीवन में ये विश्वास रूपी पौधा कहीं भी लगाने से पूर्व समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं वो आपके विश्वास के योग्य है भी या नहीं। सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाके ये व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देगा। ये भी समझने का प्रयास कीजिए कि जिस पर आप विश्वास करने जा रहे हैं उस पर विश्वास करने से अपने उद्देश्य में आप अग्रसर होंगे भी या नहीं। और इसके लिए आवश्यक है निर्णय लेना, परख करना, उचित अनुचित क्या है ये समझना। और इससे आप शंकालु नहीं बनते, इससे आप और अधिक निपुण बनते हैं। इसलिए यदि निपुण बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझिए, परख कीजिए, समझिए उचित अनुचित क्या है। और विश्वास तभी कीजिए जब आपको 100% विश्वास हो जाए कि आप विश्वास कर सकते हैं। इस संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती? हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। संसार में विजय के लिए, सफलता के लिए शक्ति, धैर्य, साहस, मित्रों का साथ, इन सब के साथ साथ और क्या है जो आवश्यक है? विश्वास। सत्य कहूं तो यह विश्वास वास्तव में अमूल्य है, किंतु 2 धारी तलवार की भांति है। यह आपको बल भी दे सकता है, शक्तिशाली भी बना सकता है, दुर्बल भी बना सकता है। कैसे? यदि आप केवल दूसरों पर विश्वास करते हो, ये सब मुझे संभाल लेंगे, आपका विश्वास केवल दूसरों पर है और उस विश्वास के आधार पर आप कर्म करते हो, तो आप दुर्बल ही बनोगे। किंतु यही विश्वास यदि आपका स्वयं पर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं स्वयं को संभाल लूंगा, मैं अपना मार्ग बना लूंगा, संकटों का सामना मैं कर लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो ये विश्वास आपको बल देगा। अब निर्णय आपका है, क्या चाहते हैं आप? ये विश्वास आपको बल दे या दुर्बलता? विश्वास। जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर कहीं भी जा सकती है, इसका कारण है विश्वास। उसे अपने पति पर विश्वास है। जब एक माता अपने छोटे से बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भयभीत नहीं होता, कारण है विश्वास। उसे विश्वास है कि उसकी माता उसे कुछ नहीं होने देगी। वैद्य की दी गई औषधि संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती है। उसे वैद्य के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है,
तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाएगा। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने ये शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी न कर। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय ले, और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़े, है ना? परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है भय, और यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय लें। हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हो, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है यह निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं, और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे।